आज 15 अक्टूबर 2020 के मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली में बाबा ने देह अभिमान की व्याख्या बहुत सूक्ष्म स्वरूप से किया है और बाबा ने कहा इसी देह अभिमान के कारण सर्विस में वृद्धि नहीं होती है। तो बाबा की वो सूक्ष्म धारणा की बातें कौन सी है, देह अभिमान का स्पष्टीकरण जो बाबा ने दिया है उसको सुनते हैं। ओम शांति। मीठे बच्चे, नाजुकपना भी देह अभिमान है। रुसना, रोना, यह सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। प्रश्न है, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान वरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। तो बाबा की पूरी एक नई डेफिनेशन देह अभिमान की आज की मुरली में गहराई से सुनते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों को पहले पहले यह शिक्षा मिलती है कि अपने को आत्मनिश्चय करो। देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, देही अभिमानी बने तभी बाप को याद कर सके। यह है अज्ञान काल। बाबा कहे देही अभिमानी बने तब तो बाबा को याद करेंगे, लेकिन देह अभिमान बहुत है। वह है अज्ञान काल, यह है ज्ञान काल। देह अभिमान वाला है अज्ञान काल, देही अभिमानी वाला है ज्ञान काल। ज्ञान तो एक ही बाप देते हैं जो सर्व की सदगति करते हैं, और वह है निराकार, अर्थात उनका कोई मनुष्य आकार नहीं। जिसको मनुष्य का आकार है उनको भगवान नहीं कह सकते। अब आत्माएं तो सब निराकारी ही है, परंतु देह अभिमान में आने से अपने को आत्मा भूल गए हैं। अब बाप कहते हैं तुमको वापस जाना है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा समझ बाप को याद करो, तब जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो। और कोई उपाय नहीं। आत्मा ही पतित, आत्मा ही पावन बनती है। बाप ने समझाया है, पावन आत्माएं हैं सतयुग त्रेता में। पतित आत्मा फिर रावण राज्य में बनती है। सीढ़ी में भी समझाया है, जो पावन थे वह पतित बने हैं। 5000 वर्ष पहले तुम सब आत्माएं शांति धाम में पावन थी। उसको कहा ही जाता है निर्वाण धाम। फिर कलयुग में पतित बनते हैं, तब चिल्लाते हैं, हे पतित पावन आओ। बाबा समझाते हैं, बच्चे मैं जो तुमको ज्ञान दे रहा हूं पतित से पावन होने का, वह सिर्फ मैं ही देता हूं, जो फिर प्रायलोप हो जाता है। यह ज्ञान बाप के सिवाय कोई भी दे नहीं सकते हैं, क्योंकि बाद में तो प्रायलोप हो जाता है। बाप को ही आकर सुनाना पड़ता है। यहाँ मनुष्य ने अथाह शास्त्र बनाए हैं,
सतयुग में कोई शास्त्र होता ही नहीं, वहां भक्ति मार्ग रिंचक भी नहीं। अभी बाप कहते हैं, तुम मेरे द्वारा ही पतित से पावन बन सकते हो। बिना बाप के हम पतित से पावन नहीं बन सकते। पावन दुनिया जरूर बननी ही है। मैं तो बच्चों को ही आकर राजयोग सिखलाता, दैवी गुण भी धारण करने हैं। रुसना, रोना, ये सब आसुरी स्वभाव है। बाप कहते हैं, दुख सुख, मान अपमान सब बच्चों को सहन करना है, नाजुकपना नहीं। मैं फलाने स्थान पर नहीं रह सकती हूँ, यह भी नाजुकपना है। इनका स्वभाव ऐसा है, यह ऐसा है, वैसा है, यह कुछ भी रहना नहीं चाहिए। मुख से सदैव फूल ही निकले, कांटा नहीं निकालना चाहिए। कितने बच्चों के मुख से कांटे बहुत निकलते हैं। किसको गुस्सा करना भी कांटा है। एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान के लक्षण बाबा स्पष्ट करते हैं। तो बाबा कहे, एक दो में बच्चों की अनबनी बहुत होती है। देह अभिमान होने कारण एक दो की खामियां देखते खुद में अनेक प्रकार की खामियां रह जाती है, इसलिए फिर सर्विस ढीली पड़ जाती है। बाबा समझते हैं, यह भी ड्रामा अनुसार होता है। सुधरना भी तो है। बाबा कहे, सुधरना भी तो है। मिलिट्री के लोग जब लड़ाई में जाते हैं तो उन्हों का काम ही है दुश्मन से लड़ना। फ्लड्स होती है व कुछ हंगामा हुआ तो भी बहुत मिलिट्री को बुलाते हैं। फिर मिलिट्री के लोग मजदूरों आदि का काम भी करने लग पड़ते हैं। मिलिट्री वाले हर प्रकार से जैसे एवर रेडी हो जाते हैं हर काम करने के। गवर्नमेंट मिलिट्री को ऑर्डर करती है, ये मिट्टी सारी भरो, अगर कोई न आया तो गोली के मुंह में। गवर्नमेंट का ऑर्डर मानना ही पड़े। बाप कहते हैं, तुम भी सर्विस के लिए बांधे हुए हो। बाप जहां भी सर्विस पर जाने के लिए बोले, झट हाजिर होना चाहिए। नहीं माना तो मिलिट्री नहीं कहेंगे। वह फिर दिल पर नहीं चढ़ते हैं। तुम बाप के मददगार हो सबको पैगाम देने में। अब समझो, कहाँ बड़ा म्यूजियम खोलते हैं, कहते हैं 10 माइल दूर है। सर्विस पर तो जाना पड़े ना। खर्चे का ख्याल थोड़ी करना है। बड़े से बड़ी गवर्नमेंट, बेहद के बाप का ऑर्डर मिलता है, जिसका राइट हैंड फिर धर्मराज है। उनकी श्रीमत पर न चलने से फिर गिर पड़ते हैं। श्रीमत कहती है, अपनी आंखों को सिविल बनाओ। काम पर जीत पाने की हिम्मत रखनी चाहिए। बाबा का हुक्म है, अगर हम नहीं मानेंगे तो एकदम चकनाचूर हो जाएंगे। 21 जन्म की राजाई में रोला पड़ जाएगा। बाप कहते हैं, मुझे बच्चों के बिगर तो कभी कोई जान न सके। कल्प पहले वाले ही आहिस्ते आहिस्ते निकलते रहेंगे। यह है बिल्कुल नई नई बातें। यह है गीता का युग। परंतु शास्त्र में इस संगम युग का वर्णन नहीं। गीता को ही द्वापर में ले गए हैं, लेकिन जब राजयोग सिखाया तो जरूर संगम होगा ना। परंतु किसकी भी बुद्धि में यह बातें नहीं। अभी तुम्हें ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ है। मनुष्य को है भक्ति मार्ग का नशा।
कहते हैं भगवान भी आ जाए तो भी हम भक्ति नहीं छोड़ेंगे। यह उत्थान और पतन की सीढ़ी बहुत अच्छी है, तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। बाबा को भी वंडर लगता है कि जैसे आईना है तो भी मनुष्य की आंखें नहीं खुलती है। क्यों नहीं खुलती है? माया के नशे में एकदम चकनाचूर है। ज्ञान का नशा बहुत देरी से चढ़ता है। पहले तो दैवी गुण भी चाहिए। बाप का कोई भी ऑर्डर हुआ तो उसमें आनाकानी नहीं करनी। यह भी बाबा कहे कोई भी आनाकानी उसमें नहीं करनी। ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इसको कहा जाता है नाफरमान वरदार। श्रीमत मिलती है, ऐसा ऐसा करना है, तो समझना चाहिए शिव बाबा की श्रेष्ठ मत है। वह है ही सदगति दाता। दाता कभी उल्टी मत नहीं देंगे। बाप कहते हैं मैं इनके बहुत जन्म के अंत में प्रवेश करता हूं। इनसे भी देखो लक्ष्मी ऊंच चली जाती है। गायन भी है, फीमेल को आगे रखा जाता है। पहले लक्ष्मी फिर नारायण, यथा राजा रानी तथा प्रजा हो जाते हैं। तुमको भी ऐसा श्रेष्ठ बनना है। इस समय तो सारी दुनिया में रावण राज्य है। सभी कहते हैं राम राज्य चाहिए। अब है संगम। जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो रावण राज्य नहीं था। फिर चेंज कैसे होती है? बाबा कहे फिर चेंज कैसे होती है ये कोई नहीं जानता। सतयुग से त्रेता चेंज कैसे हुआ, संगम से सतयुग कैसे चेंज हुआ, बाबा कहते ये कोई नहीं जानता है। कि रावण राज्य से राम राज्य चेंज कैसे हुआ ये कोई नहीं जानता। सभी घोर अंधियारे में है। समझते हैं कलयुग तो अभी छोटा बच्चा है, रेगड़ी पहन रहा है, तो मनुष्य और ही नींद में सोए हुए हैं। ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही रूहों को देते हैं। राजयोग भी सिखलाते हैं। कृष्ण को रूहानी बाप नहीं कहेंगे। वह ऐसे नहीं कहेंगे कि हे रूहानी बच्चों। श्री कृष्ण ऐसे नहीं कहेंगे हे रूहानी बच्चों। यह भी लिखना चाहिए। रूहानी नॉलेजफुल बाप स्पिरिचुअल नॉलेज रूहानी बच्चों को देते हैं। बाप समझाते हैं दुनिया में सभी मनुष्य है देह अभिमानी। मैं आत्मा हूं ये कोई नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं किसकी भी आत्मा लीन नहीं होती है। अभी तुम बच्चों को समझाया जाता है दशहरा दीपावली क्या है। मनुष्य तो जो भी पूजा आदि करते हैं सब ब्लाइंड फेथ की। बाबा कहे सब ब्लाइंड फेथ, जिसको गुड्डी पूजा कहा जाता है, पत्थर पूजा कहा जाता है। अभी तुम पारस बुद्धि बनते हो तो पत्थर की पूजा नहीं कर सकते। चित्रों के आगे जाकर माथा टेकते हैं, कुछ भी समझते नहीं। कहते भी है ज्ञान भक्ति और वैराग्य। ज्ञान आधा कल्प चला, फिर भक्ति शुरू हुई। अब तुमको ज्ञान मिलता है तो भक्ति से वैराग्य आ जाता है। ये दुनिया ही बदलती है। कलयुग में भक्ति है, सतयुग में भक्ति होती नहीं। वहां है ही पूज्य। बाप कहते हैं बच्चे तुम माथा क्यों टेकते हो? आधा कल्प तुमने माथा भी घिसाया, पैसे भी गंवाए, मिला कुछ भी नहीं। माया ने एकदम माथा मुड़ लिया है, कंगाल बना दिया है। फिर बाप आकर सबका माथा ठीक कर देते हैं। अभी आहिस्ते आहिस्ते कुछ यूरोपियन लोग भी समझते हैं। बाबा ने समझाया है
ये भारतवासी तो बिल्कुल तमोगुणी बन गए। वह और धर्म वाले फिर भी पीछे आते हैं तो सुख भी थोड़ा, दुख भी थोड़ा मिलता है। भारतवासियों को सुख बहुत तो दुख भी बहुत है। शुरू में ही कितने धनवान एकदम विश्व के मालिक होते हैं, और धर्म वाले कोई पहले थोड़ी धनवान होते हैं। पीछे वृद्धि को पाते पाते अभी आकर धनवान हुए हैं। अब फिर सबसे भिखारी भी भारत बना है, अंध श्रद्धालु भी भारत है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाप कहते हैं, मैंने जिसको हेवन बनाया वह हेल बन गया है। मनुष्य बंदर बुद्धि बन गए हैं, उनको मैं आकर मंदिर लायक बनाता। विकार बड़े कड़े होते हैं, क्रोध कितना है। तुम्हारे में कोई क्रोध नहीं होना चाहिए। बिल्कुल मीठे, शांत, अति मीठे बनो। यह भी जानते हो फोटो में कोई ही निकलते हैं। बाबा कहे बहुत मीठे, शांत, अति मीठे, लेकिन ऐसे फोटो में कोई ही निकलते हैं। राजाई पद पाने वाले। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको नर से नारायण बनाने। उसमें भी अष्ट रत्न मुख्य गाए जाते हैं। अष्ट रत्न और बीच में है बाप। 8 है पास विथ ऑनर्स, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देह अभिमान को तोड़ने में बड़ी मेहनत लगती है। देह का भान बिल्कुल निकल जाए। कोई कोई पक्के ब्रह्म ज्ञानी जो होते हैं, उन्हों का भी ऐसा होता है। बैठे बैठे देह का त्याग कर देते हैं। बैठे बैठे ऐसे शरीर छोड़ते हैं, वायुमंडल एकदम शांत हो जाता है। और अक्सर करके प्रभात के शुद्ध समय पर शरीर छोड़ते हैं। रात को मनुष्य बहुत गंध करते हैं। सुबह को स्नान आदि करके भगवान भगवान कहने लगते हैं, पूजा करते हैं। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। प्रदर्शनी आदि में भी पहले पहले तुम अलफ का परिचय दो। पहले अलफ और बे। बाप तो एक ही निराकार है। बाप रचयिता ही बैठ रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते हैं। वही बाप कहते हैं, माम एकम याद करो। देह के संबंध छोड़ अपने को आत्म समझ माम एकम याद करो। बाप का परिचय तुम देंगे, फिर किसको हिम्मत नहीं रहेगी प्रश्न उत्तर करने की। इसलिए बाबा कहते हैं, पहले पहले बाप का परिचय दो, ताकि किसी की हिम्मत ही ना हो और कोई प्रश्न पूछने की। पहले बाप का निश्चय पक्का हो जाए, तब बोलो 84 जन्म ऐसे लिए जाते हैं। चक्र को समझ लिया, बाप को समझ लिया, फिर कोई प्रश्न उठेगा नहीं। बाप का परिचय देने बिगर बाकी तुम टिक टिक करते हो, तो उसमें तुम्हारा टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है। गले ही घुट जाते हैं। पहली पहली बात अलफ की उठाओ। टिक टिक करने से समझ थोड़ी सकते हैं। बिल्कुल सिंपल रीति और धीरे से बैठ समझाना चाहिए। जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सके। तो बाबा का परिचय देना है सबसे पहले, वो भी देही अभिमानी स्थिति में। बाकी बाबा कहे जनरल नॉलेज जो भी बोलते हैं, तो वो तो ऐसे हो गया जैसे टिक टिक हो रहे हैं। तो जो देही अभिमानी होंगे वही अच्छा समझा सकेंगे। बड़े बड़े म्यूजियम में अच्छे अच्छे समझाने वालों को मदद देनी पड़े। थोड़े रोज अपना सेंटर छोड़ मदद देने आ जाना है। पिछाड़ी में सेंटर संभालने कोई को बिठा दो।
अगर गद्दी संभालने लायक कोई को आप समान नहीं बनाया है, तो बाप समझेंगे कोई काम के नहीं। सर्विस नहीं की, बाबा को लिखते हैं, सर्विस छोड़ कैसे जाए? अरे बाबा हुक्म करते हैं, फलानी जगह प्रदर्शनी है, सर्विस पर जाओ। अगर गद्दी लायक किसको नहीं बनाया है, तो तुम किस काम के? बाबा ने हुक्म किया, झट भागना चाहिए। महारथी ब्राह्मणी उनको कहा जाता है, बाकी तो सब है घोड़े सवार प्यादे। सबको सर्विस में मदद देनी है। जहां भी सर्विस हो, बाबा कहे मदद देनी है। इतने वर्ष में तुमने किसको आप समान नहीं बनाया है, तो क्या करते थे? पूछते हैं बाबा हिसाब। इतने समय में मैसेंजर नहीं बनाया है जो सेंटर संभाले। कैसे कैसे मनुष्य आते हैं जिनसे बात करने का भी अकल चाहिए। मुरली भी जरूर रोज पढ़नी है अथवा सुननी है। मुरली नहीं पढ़ी, गोया एब्सेंट पढ़ गए। तुम बच्चों को सारे विश्व पर घेराव डालना है। तुम सारे विश्व की सेवा करते हो ना। पतित दुनिया को पावन बनाना, यह घेराव डालना है ना। सभी को मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम का रास्ता बताना है, दुख से छुड़ाना है। तो बाबा कहे ऐसा घेराव डालना है, सबको दुख से छुड़ाना है, शांति धाम सुखधाम का रास्ता बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। आज बाबा ने बहुत गहरी बात धारणा की सुनाई। देह अभिमान की डेफिनेशन बाबा ने स्पष्ट किया। पहली पॉइंट, बहुत मीठे शांत अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, अपने महत्व, बाबा कहे अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। अपने महत्व व कर्तव्य को जानने वाले सदा जागती ज्योत भव। आप बच्चे जग की ज्योति हो। आपके परिवर्तन से विश्व का परिवर्तन होना है। इसलिए बीती सो बीती कर अपने महत्व व कर्तव्य को जानकर सदा जागती ज्योत बनो। आप सेकंड में स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो। सिर्फ प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। अभी अभी कर्मयोगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, ऐसे आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। आज का स्लोगन है, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए, लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त करो।
स्मृति विस्मृति की युद्ध जब चलती है, अभी अभी बाबा की याद, अभी अभी भूल गए, विस्मृत हो गए, तो बाबा कहे ये युद्ध होगी तो लवलीन स्थिति नहीं हो सकती। तो लवलीन स्थिति का अनुभव करने के लिए स्मृति विस्मृति की युद्ध समाप्त। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.